स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का, जिसमें कि कैपिटल बजटिंग के जितने भी मेथड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट वो सारे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो देखिए एक कंपनी है जिसमें उसकी कॉस्ट दे रखी है 80,000। कॉस्ट कितनी है? 80,000। उसके बाद कैश इन फ्लो की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ अंडरलाइन करना है कि कैश फ्लो दे रखा है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि जो कैश इन फ्लो दे रखा है आपको उसमें टैक्स तो रिडक्ट है, बट आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपके वापस क्या है, ऐड किया हुआ है। आगे दे रखा है पूंजी की लागत, यानी कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 10%, इसका यूज़ होता है एनपीवी के लिए, राइट। आपको कैलकुलेशन करना है पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR मेथड यानी कि एनपीवी मेथड, उसके लिए 10% डिस्काउंट रेट यहाँ पे भी दे रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का 10% है और IRR मेथड के लिए 10% और 15% डिस्काउंट रेट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टू पेबैक पीरियड। तो देखिए पेबैक पीरियड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ डाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगेगा, आप डिफरेंट जो भी टेबल है उनकी टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसके देखिए बहुत सिंपल सा रहेगा इसका। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो बनेगा आपका ईयर का कॉलम, सेकंड बनेगा कैश इन फ्लो का और थर्ड कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव टेबल का। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बना रहे हैं। फर्स्ट इज़ ईयर, सेकेंड इज़ कैश इन फ्लो। हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऐड है, तो हमें बिल्कुल पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन आराम से हो सकती है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्यूमुलेटिव टेबल। ईयर दे रखे हैं आपको, 10 ईयर दे रखे थे, तो हम यहाँ बिल्कुल 10 ईयर तक लिख देंगे, राइट। तो ये हमारा 10 ईयर तक दे रखा है। अगर स्क्रैप वैल्यू आता तो बिल्कुल यहाँ पे एक 10 लिख के स्क्रैप वैल्यू का वैल्यू भी लिखते हैं, क्योंकि पेबैक पीरियड में स्क्रैप वैल्यू को भी हम ऐड करते हैं ना। तो फर्स्ट ईयर में दे रखा है 14,000। तो आपको पता है कि 5th ईयर तक तो हमें 14,000 ही लेना है, क्योंकि उसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपको 5th ईयर तक क्या मानना है, 14,000 कैश इन फ्लो मानना है। तो हम 14,000 लिख देंगे। उसके बाद में 6th ईयर में दे रखा था 16,000, 7th में दे रखा है 20, 8th में दे रखा है 30 और 9th में दे रखा है 20 और फिर 10th में दे रखा है 8,000, राइट। उसको बिल्कुल फर्स्ट ईयर का तो क्यूमुलेटिव टेबल सेम ही रहेगा, 14,000 और 14,000 कितना होगा, 28,000। 28,000 और 14,000 होगा 42,000। 42,000 और 14 हो जाएगा आपका 56,000। 56 और 14 हो जाएगा आपका 70,000। 17 और 16 कितना हो जाएगा आपका 86,000। 86 और 20,000 हो जाएगा आपका 1,06,000। 1,06,000 और 30 हो जाएगा 1,36,000। 136,000 और 20,000 कितना हो जाएगा 156,000 और 156,000 और 8,000 हो जाएगा 164,000। क्लियर है, ये हमारी टेबल बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग का जो आपका कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है कि हमें पेबैक भी निकालना। पेबैक का आपको फॉर्मूला पता है कि जब हम क्यूमुलेटिव टेबल बनाते हैं हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हमारा कॉस्ट कितना है। कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा था आपको 80,000, तो कॉस्ट हम यहाँ टेबल पे जो आपकी साइड है ऊपर हम यहाँ लिख देंगे 80,000। तो देखिए 80,000 आपकी कॉस्ट है। 80,000 आपको देखना है क्यूमुलेटिव टेबल में कहाँ है, यहाँ हमें कहीं नहीं लग रहा है। तो 80,000 आपका कहाँ है, 70 और 86 के बीच में यहाँ 80,000 आएगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ 70,000 कहाँ कंप्लीट कर रहा है, 5 ईयर तक, सॉरी। तो 5 ईयर्स यहाँ आ जाएगा कंप्लीट ईयर। उसके बाद में कॉस्ट माइनस क्या करेंगे, लेस करेंगे जो लास्ट आपका है ये क्यूमुलेटिव टेबल का 70,000 और नीचे क्या आ जाएगी फाइनल कैश इन फ्लो। तो फाइनल देखिए कहाँ होगी 86,000 के सामने यानी 16,000, राइट। तो बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और ये आ जाएगा 0.625। तो इसे ऐड कर दीजिए
तो हमारा क्या हो रहा है आंसर? देखिए आपका आंसर सही है रॉन्ग है, इसको चेक कर सकते हैं कि जो 86,000 जो आपका 80,000 है कॉस्ट का, वो इन दोनों के बीच में है। तो आपका 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, क्योंकि 5 ईयर्स तो यहीं कंप्लीट हो रहे हैं और 5 और 6 के बीच में हमारा 80,000 है। तो यहाँ हमने देखा कि 70 आ गया और 86 आ गया। अगर यहाँ पे 80,000 होता 86 की जगह तो हमारा 6 ईयर आंसर होता, बट यहाँ पे हमारा जो 70 ईयर और 86 के बीच में है, इसीलिए 5 ईयर को समथिंग आ रहा है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम एक सेकंड मेथड की, जिसमें हमें कैलकुलेशन करना था ARR मेथड का। तो देखिए ARR मेथड का फॉर्मूला क्या है, आप बताइए जल्दी से। एवरेज एनुअल कैश इन फ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। तो बिल्कुल सेकंड हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ARR, ठीक है। ARR का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन, ये मैंने माइनस किया है और यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहा है, इसीलिए हम कौन सा इन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे, एवरेज यूज़ करेंगे, राइट। ये हमारा ARR का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है। उसके साथ में हमें देखना है कि एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कितना है। तो देखिए यहाँ हमें बिल्कुल यहाँ आपको क्यूमुलेटिव टेबल में मिल सकता है, या फिर आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ हमें डायरेक्टली मिल रहा है, तो ये दे रखा है 1,64,000। तो हमें एवरेज निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,400, राइट। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। जबकि जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास में स्क्रैप वैल्यू नहीं है और हमें कॉस्ट पता है कि कॉस्ट कितनी है, 80,000 है। जब स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 80,000 ये और माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और अपॉन हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, 8,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट होती है कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, लेकिन यहाँ स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 40,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21%, राइट। आप यहाँ बिल्कुल वर्किंग नोट दे सकते हैं, वर्किंग नोट फर्स्ट, और जिसमें आप दे सकते हैं डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो बिल्कुल आपका यहाँ हम लोग एरो करके बता रहे हैं 80,000 स्क्रैप वैल्यू नहीं है, देन 0, लाइफ हमारी कितनी है 10, देन कम्स 8,000, राइट। उसी तरह से सेकंड निकलेगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, देन हमारा क्या हो जाएगा 80,000 प्लस 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है नहीं, अपॉन 2, देन कम्स टू 40,000। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ आपका NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV निकालने के लिए हमारे पास में एक तो आपको डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 10%, और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, कैश इनफ्लो दे रखा है, राइट। तो हम बिल्कुल इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए जब भी आपको NPV के साथ में IRR की कैलकुलेट करनी है और आपको गिवन है एक दूसरी डिस्काउंट रेट, एक 10% है और दूसरा क्वेश्चन में कौन सा था 15%, तो आप दोनों की कैलकुलेशन के लिए टेबल सेम बना सकते हैं, जिससे आप NPV निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और IRR की कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, या हम यहाँ डाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो, राइट।
और यहाँ हम कॉलम जो बनाएंगे वो फर्स्ट तो बनाएंगे आपका ईयर का, कितने ईयर थे 10, राइट। तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका ईयर का। सेकंड कॉलम होगा आपका कैश इन फ्लो का, सेकंड होगा कैश इन फ्लो का, राइट। थर्ड कॉलम होगा, क्योंकि हमें 10% से पहले निकालना है तो आपकी 10% पीवी जो डिस्काउंट रेट रहेगी उससे। उसके बाद में आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा जो 10% से होगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, राइट। उसके बाद में आप लोग यहाँ डायरेक्ट 15% का बना सकते हैं, क्योंकि हमने कैश इन फ्लो यहाँ लिखा है तो आप 15% का यहाँ बनाकर अपना IRR का आप जो हाफ वर्क है वो यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो 15% मैंने लिखा और यहाँ लिखेंगे PV ऑफ कैश इन फ्लो और ब्रैकेट में लिख देंगे 15%, और यहाँ हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका 10% से, राइट। तो देखिए बहुत ईजी है इस टेबल को बनाना। आपको मैंने डिस्काउंट रेट की जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको भी निकालना आपको बताया था। ईयर कितने थे हमारे क्वेश्चन में 10 ईयर, तो हम लिख देंगे 10 ईयर्स के बारे में, राइट 10 तक लिखा। उसके बाद कैश इन फ्लो दे रखा है तो हमें पता है कि 5th ईयर तक तो हमें कितना लेना है 14,000, तो सेकेंड ईयर में भी 14,000, थर्ड ईयर में भी आपका 14, फोर्थ ईयर में भी 14,000 और 5th ईयर तक भी 14,000। जब क्वेश्चन में दे रखा है तो स्पेशल आप ध्यान रखिएगा कि 1st to 5th ईयर तक का था 14,000 पर ईयर दे रखा है। 6 का दे रखा था 16,000, 20,000, 30,000, 20 और 8,000, राइट। अब इसी के साथ में इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं 10 की, जो कि आपको कैलकुलेट करना बताया था। जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप चाहे हैबिट भी हो जाएगी, आपको लर्न भी हो जाएगा। सेकंड का आता है 0.826, थर्ड का आता है 0.751, फोर्थ का आता है आपका 0.683, फिफ्थ का आता है आपका 0.621, सिक्स्थ का आता है आपका 0। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये गिवन भी होता है और नहीं तो आप कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, राइट। 0.13, फिर 0.467, फिर 0.424 और 0.386, राइट। बिल्कुल सिंपल सा है। पीवी आपको निकालना है 10% का कैश इन फ्लो का, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14,000 मल्टीप्लाई 0.909। देखिए प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपको है अभी इसकी वैल्यू कितनी है, अभी 14,000 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 14,000 मल्टीप्लाई 0.909 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12,726। उसी तरह से 14,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, आ जाएगा आपका 11,564। थर्ड की कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 10,514। 14,000 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9,562। फिफ्थ को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8694। 6 को मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा आंसर 9024। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10,260। उसके बाद में 14,010 और उसके बाद में आ जाएगा 8,480 और उसी तरह से आ जाएगा 308। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसी को ही कंटिन्यू 15 ईयर की जो रेट है 15% की जो रेट, जैसे हमने 10% की निकाली है उसी तरह से 15% की रेट आपको निकालनी है और फिर आपको कैश इन फ्लो से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करें, इन कॉलम्स को नेम दे दें 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता रहेगा कि 2 कॉलम को अब किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5th कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप 15% की रेट हम निकालेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने 15% की भी रेट निकाल दी है यहाँ पे।
और हमने क्या किया कि जो ये कैश इन फ्लो है ये 14,000 को उसके 15% की रेट से मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख दिया है। तो उसी तरह से हमने 10 ईयर्स तक सारा ऐसे लिख कर 8,000 मल्टीप्लाई जो 10% की 10 की रेट थी 0.247 उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी टोटल कर दी है कि 10% से कितनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है और 15% से कितनी वैल्यू आ रही है। तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूले लगाने और अप्लाई करना है, राइट। ध्यान रखिएगा जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब हम IRR से कैलकुलेशन करेंगे तो जो हम रेट से आंसर निकालते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने निकाली है यहाँ पे, वो आपकी कॉस्ट से एक ज़्यादा आएगी और एक कम आएगी। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट आपकी थी 80,000। कॉस्ट कितना था? 80,000। तो आपने दो रेट से जो कैलकुलेशन की है, एक में आपका आ रहा है 97,922 यानी 22 और एक आ रहा है 78,840। तो देखिए 80,000 से एक अमाउंट तो आपकी आ रही है ज़्यादा और एक अमाउंट क्या आ रही है? कम आ रही है। तो ये दोनों आना चाहिए तभी आपका IRR की कैलकुलेशन एकदम सही होगी। तो यानी कि एक रेट हमें ऐसी लेनी है जिससे 80,000 से ज़्यादा अमाउंट आए और एक रेट ऐसी होनी चाहिए जो 80,000 से कम आए। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 10 और 15% की रेट यूज़ करनी है, तो हमने 10 और 15% को यूज़ कर लिया है, राइट। तो इससे हमने ये कैलकुलेशन की है। क्या इस मेथड से, क्योंकि हमें NPV कौन सी रेट से निकालना था? NPV निकालना था हमें 10% की डिस्काउंट रेट से। बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन में कहा था कि NPV आप किससे निकालेंगे? 10% की डिस्काउंट रेट से। NPV की जो आपकी अमाउंट आ रही है वो क्या आ रही है? पहले NPV का आप फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 10% से। ध्यान रखिएगा 10% यूज़ करना है, ना कि 15, क्योंकि NPV की जो कैलकुलेशन है वो 10% से होना क्वेश्चन में कहा गया है। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है 80,000। तो देखिए ये पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही है, तो 97,922 माइनस 80,000, प्लस में आ रही है 17,922। तो ये आपका NPV का आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन थी वो थी आपकी प्रेजेंट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिबिलिटी आपका जो है वो प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो को ऊपर रखना है आपको और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आपको नीचे रखना है। प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स के लिए भी स्पेशल क्वेश्चन में कहा है कि आपको सिर्फ 10% का यूज़ करना है। तो 10% की जो अमाउंट आई है उसको कैश इन फ्लो में हम यूज़ करेंगे, तो 97,922। 15% सिर्फ 15% की रेट हमने IRR की कैलकुलेशन के लिए निकाला है। आपको सिर्फ 10% से इन दोनों मेथड को करना है क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। बिल्कुल 80,000 को डिवाइड करेंगे, हमारा जो क्या आउटफ्लो था, तो ये आ जाएगा 1.22। तो देखिए ये दोनों ही प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि हमारा जो NPV है वो पॉजिटिव में आ रहा है 17,922, ठीक है। तो ये आपको, हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड, प्रॉफिबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो एक से हमारा आंसर ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.22। तो ये दोनों से हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अब सर, अब जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है IRR की कैलकुलेशन। हम लोग IRR मेथड की, तो देखिए यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशंस ऑफ IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के लिए सबसे पहला हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10% से जो हमारी अमाउंट आई थी वो कितनी थी? प्रेजेंट वैल्यू 97,922 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15% से हमारा रेट कितना आया था? अमाउंट 7840। 15% की रेट से हमारा प्रेजेंट वैल्यू 840 और 10% की डिस्काउंट रेट से हमारा आंसर आया था 97,922, राइट। देखिए 80,000 आपकी कॉस्ट थी, तो हमारा जो हम कह सकते हैं PV वैल्यू हमने कैसे निकाला था? माइनस 80,000। तो ये कितना आया था? हमको कितना मिला था? 17,922, राइट। और यहाँ हमारा
जो पीवी वैल्यू है वो कितना है, माइनस वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ये कम है हमारा कॉस्ट से 80,000 से, तो ये कितना आया हमारा, माइनस का आ रहा है आपका, कितना आ जाएगा 1160, राइट। ये हमने निकाल दिया। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा 15% से हमारी अमाउंट कम आई है, इन्वेस्टमेंट से कम आया है, 10% की रेट से इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आया है। आपको जब IRR मेथड की कैलकुलेशन करें तो आपको ध्यान रखना है कि एक अमाउंट आपका कॉस्ट से ज़्यादा आना चाहिए, एक अमाउंट आपका कॉस्ट से कम आना चाहिए। अगर सपोज दैट दोनों ही 80,000 से ऊपर आते, यानी ये 97,922 आ रहा है और एक आता आपका 1 लाख, तो हमें एक ऐसी रेट से निकालना होता जो कि आपका कॉस्ट से कम आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा होगी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, IRR LDR यानी लोअर डिस्काउंट रेट प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेजिड्यूल ऑफ LDR, यानी कि जो लोअर डिस्काउंट रेट से हमने जो माइनस करके आंसर निकाला है वो अपॉन वही माइनस करके जो आंसर निकाला LDR माइनस HDR, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे, SDR माइनस LDR। LDR की डिस्काउंट रेट, लोअर डिस्काउंट रेट कौन सी थी आपकी, 10%, हाई कौन सी है, 15%। तो यहाँ आप लिख सकते हैं L रेट और यहाँ लिख सकते हैं H रेट, यानी लोअर डिस्काउंट रेट 10%, हाई डिस्काउंट रेट 15%। तो यहाँ लिखेंगे लोअर डिस्काउंट कितनी है, 10%, तो 10 लिख दिया। रेजिड्यूल ऑफ LDR यानी कि आपने जो 80,000 से ध्यान रखिएगा ये अमाउंट नहीं आएगी, लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। कौन सी, जो हमने कॉस्ट से माइनस किया है इसको, तो वो कौन सी थी, 17,922 डिवाइडेड बाय LDR की अमाउंट कितनी थी, यही डिस्काउंट रेट से, और माइनस क्या करना था, SDR की अमाउंट। तो SDR की अमाउंट देखिए माइनस की है, तो हम ब्रैकेट बनाकर क्या लिखेंगे, बिल्कुल 1160, राइट। और यहाँ हमने देखा कि SDR की जो रेट है, हाई डिस्काउंट रेट है 15 और लोअर है 10, राइट। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। चलिए इसे हम, ये जो 15 माइनस 10 है इसको हम कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 माइनस 10 यानी 5, तो 5 को यहाँ लिखा है। अब देखिए दोनों ही माइनस है, बाहर भी माइनस है और इधर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 17,922 प्लस 1,160, क्लियर है आपको। चलिए निकालते हैं हम आंसर। 5 को मल्टीप्लाई करने पर 17,922 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 89,610 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 17,922 में हमने क्या जोड़ा, 1,160। क्यों जोड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी माइनस है और ये आंसर भी माइनस का आया था, देखिए, तो हमने इसीलिए इनको क्या करेंगे, ये प्लस का मार्क्स में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19,082, ठीक है। बिल्कुल आपको 10 तो एज इट इज़ रखना है, इसको डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 4.7, देन आप यहाँ लिख दीजिए 7%, राइट। इसको चेक करने का एक और है, आपने लोअर रेट कौन सी ली थी, 10%, हाई रेट कौन सी ली थी आपने, 15%। देखिए लोअर रेट 10%, हाई रेट क्या है 15%, और आपका आंसर क्या आ रहा है 14.7, यानी कि लोअर और हायर के बीच में ही आपका आंसर आएगा 14.7%। और IRR एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू को आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर कर देती है, यानी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल करने वाली रेट कौन सी है, 14.7%। यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा 14.7%, और ये जो आंसर होता है वो लोअर रेट और हायर रेट के मिड पॉइंट का आंसर होता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बराबर अब हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है आपको, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट मेथड की कैलकुलेशंस के लिए है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सारे मेथड कैलकुलेट आराम से हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी एक विनियोग प्रस्ताव जो एक नवीन
मिलिंग नियंत्रण स्थापित करने का है विचार कर रही है। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एक इंजीनियरिंग कंपनी और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। परियोजना की लागत यानी कॉस्ट है आपकी 15,000, यानी 50,000 आपकी कॉस्ट दे रखी है 50,000। सुविधा का जीवन यानी कि 5 साल आपका टाइम पीरियड दे रखा है। इसका कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? नहीं होगी। कंपनी की टैक्स रेट दे रखी है 55%। ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में 50% है, हमें यहाँ पे 55% यूज़ करना है। कोई विनियोग भत्ता स्वीकृत नहीं है और जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखिएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स। आपको कौन सा दे रखा है? कर पूर्व अनुमानित रोकड़, यानी कि टैक्स से बिफोर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें क्या करना होगा? टैक्स को डिडक्ट करना होगा टैक्स से। शुरू से आपको कैलकुलेशन करनी है। इसमें दे रखा है कैश फ्लो बिफोर टैक्स CFBT, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। 5 ईयर के कैश इनफ्लो दे रखा है, राइट। कैलकुलेशन करनी है पे बैक पीरियड की, ARR मेथड की, NPV मेथड की, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड की और IRR की। सेम एज इट इज़ अभी हमने क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन को हम एक बार और करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, राइट। तो चलिए इसको करने के बाद शायद आपको सारे कैपिटल बजटिंग में जितने भी मेथड्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टेबल बनाएंगे वो टेबल बनेगी कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि हम ARR की बनाएंगे जिसमें हमको पे बैक पीरियड की भी हम साथ में टेबल बन जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। चलिए कॉलम बनाते हैं इसके। 5 ईयर दे रखे हैं। कितने ईयर्स दे रखे थे क्वेश्चन में? 5 ईयर दे रखा है। पहला ईयर हमारा वही पर्टिकुलर जिसमें हम डिडक्शन वगैरह सब लिखेंगे। सेकंड आपका वही कॉलम बन जाएंगे फर्स्ट 5 ईयर्स तक, जो भी 2, 3 और 4 और 5, यहाँ 5 और एक हम बनाएंगे टोटल का और एक हो जाएगा हमारा एवरेज का। तो ये हमारे ईयर का कॉलम्स हो जाएगा। यहाँ हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका बनेगा टोटल और ये बनेगा आपका एवरेज का कॉलम, राइट। तो कितना दे रखा है? 5 तक हमें कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट दे रखा है इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ बात करेंगे इनकम, ठीक है। इनकम दे रखा है बिफोर कौन सा है? टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। चलिए फर्स्ट ईयर का कितना था? 10,000। सेकंड का कितना है? 11। थर्ड का कितना है? 14। 4 का कितना है? 15,000। 6 का कितना दे रखा है? 25,000। और इसकी हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। तो 75,000 क्या हो जाएगी? इसकी टोटल हो जाएगी और इसका एवरेज निकाल देंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे हमारा एवरेज भी साथ में निकल जाएगा 15,000। लेस करेंगे हम इसमें से डेप्रिसिएशन। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है आपकी क्वेश्चन में गिवन और आपको दे रखा है कॉस्ट। कॉस्ट कितना दे रखा था? 50,000, 50,000 दे रखा है। लाइफ कितना है? 5। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, कॉमन ही है इसीलिए हम यहाँ लिखा रहे हैं। और डेप्रिसिएशन 50,000 कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ दे रखी है 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000। तो हम यहाँ से यहाँ 10,000 और यहाँ हो जाएगा टोटल 50,000 और यहाँ पुनः इसमें क्या करेंगे? 10%। तो चलिए अब लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को।
चलिए 10,000 में से 10,000 गया तो इसमें क्या होगा, 10,000 में से 10,000 जाने के बाद में यहाँ पे तो आ जाएगा, डेप्रिसिएशन भी 10,000 है और यहाँ इनकम भी क्या है 10,000, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे 11,000 में से 10,000 गया तो आ जाएगा आपका 1,000। नेक्स्ट इज़ अ 4,000, 5,000, फिर आपका 15,000, 25,000 और टोटल 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 5,000, राइट। लेस करेंगे हम, नेक्स्ट क्या हो जाएगा टैक्स। टैक्स की रेट आपको यहाँ कॉलम में क्वेश्चन में लिखनी है 55%। तो देखिए 55% टैक्स है। फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी अमाउंट नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। सेकेंड ईयर में हम निकालेंगे 1,000 पे 55% सॉरी, तो वो आ जाएगा 550। 4,000 पे 55% टैक्स कितना हो जाएगा 2,200। 5,000 पे 55% 2,250। थर्ड जो आपका फिफ्थ ईयर है 15,000 पे आपका 55% से टैक्स लगाएंगे तो 8,250। 25,000 पे जब 55% का टैक्स लगेगा तब कितना हो जाएगा 13,750। 13,750 और 13,750 का एवरेज निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2,750। लेफ्ट कर दीजिए आप इसमें से, ये यहाँ पे तो डैश ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 450। टैक्स लेस करने के बाद में 450, 1,800, 2,250। देखिए यहाँ पे 270 होगा, सॉरी 50% 55% है 2,750। तो इसे लेस करने के बाद 2,250 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6,750 और यहाँ आ जाएगा 11,250 और यहाँ लेस करने के बाद में 2,250। टैक्स लेस करने के बाद में ये आ गई। ये अमाउंट हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये अमाउंट यूज़ करेंगे हम कहाँ, ये हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टी यानी टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये अमाउंट हम यूज़ करेंगे ARR मेथड के लिए, राइट। अब हमें इसमें डेप्रिसिएशन जब हम इसे ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो किसके लिए यूज़ करेंगे, पेबैक पीरियड के लिए। तो हम लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था 10,000। फर्स्ट ईयर में भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं करें कि नहीं लिखें, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसमें ऐड होगा 10,000। सेकेंड में भी 10,000, तो हम 10,000 लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। सॉरी यहाँ आएगा टोटल 50 और यहाँ आ जाएगा 10,000, ठीक है। चलिए इसे आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट का 10,000, राइट। फर्स्ट का 10,000 आने के बाद में सेकेंड का हम ऐड करेंगे 450 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा 10,450। 10,000 और 1,800 का तो 11,800, फिर 12,250, देन आ जाएगा 16,750 और 50,000 और आपका 11,250 हो जाएगा 61,250 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12,250। 12,250। इसी में ही हम लोग क्या करेंगे, आपकी क्यूमुलेटिव टेबल बना देंगे जो हम पे बैक यहाँ लिख दीजिए। हम किसके लिए यूज़ करेंगे, पे बैक पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, राइट। चलिए हम बना देते हैं यहीं पे क्यूमुलेटिव टेबल आपका, राइट। क्यूमुलेटिव कैश इन फ्लो जो कहाँ यूज़ आती है,
पे बैक पीरियड में। कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यूमुलेटिव यानी संचयी टेबल कहाँ यूज़ की जाती है, कैपिटल बजटिंग के कौन से मेथड में, तो पे बैक पीरियड में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल निकालेंगे 10,000 और 10 4 50 कितना हो गया, कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए। पे बैक पीरियड हमने टेबल ऐसे कर दिया है, हमेशा हम टेबल जो है वो आपकी इस तरह से बनाते, लेकिन इस बार देखिए 10,000 लिखा हमने, उसके बाद में 10,000 450 कितना हो गया 20,450, 20,450 प्लस 11,800 तो हो जाएगा आपका 32,250, 32,250 प्लस 12,250 तो कितना हो जाएगा 44,500, 44,500 प्लस 16,750 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 61,250। हमें यहाँ ना टोटल का यूज़ करना है ना एवरेज पे बैक पीरियड में, बस आप देख लीजिए कि आपका जो कॉस्ट था, कॉस्ट कितना था आपका, कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा था 50,000, क्या 50,000 हमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपका 50,000 कहाँ है, 40,400 के और 16,250 के बीच में आपका 50,000 है, तो हमारे कितने ईयर कंप्लीट कर रहा है, 4 ईयर तो हमारे कंप्लीट कर रहा है, राइट। उसके बाद में हम लिखेंगे 50,000 कॉस्ट जो हमारी है, उसमें से हम क्या करेंगे, आपका ये क्यूमुलेटिव की अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, लैप्स करेंगे, राइट, और डिवाइडेड बाय फाइनल कैश इन फ्लो। फाइनल कैश इन फ्लो देखिए कहाँ होगी, फाइनल कैश इन फ्लो इसके सामने वाली कैश इन फ्लो 16,000 के। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप बिल्कुल पे बैक पीरियड के यहाँ अमाउंट उठाइए और क्यूमुलेटिव आप ऐसे बना लीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, राइट। 61,250 के सामने है हमारा 16,750, बिल्कुल इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 0.328 और ये हम ऐड कर देते हैं तो 4.328 ईयर। तो बिल्कुल देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए 4,000 तो हमारा यहाँ पे 50,000 कहाँ है, इस 4 इयर्स के और 5 इयर्स के बीच में है, तो 4 इयर्स तो पूरे कंप्लीट कर रहा है, तो और कुछ महीने इसके ऊपर हैं, तो ऊपर कहाँ से निकालेंगे, ये कैलकुलेशन करके हम ऊपर इसके कितने मंथ है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड कंप्लीट हुआ। उसी के साथ में इसकी कैलकुलेशन थी ARR मेथड की, जो कैलकुलेशन करनी थी। फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला होगा एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। तो बिल्कुल एवरेज हमने निकाल दिया था और हमने यहाँ लिखा भी था इस टेबल में कि ARR की टेबल के लिए हमें यूज़ करना है, तो है हमारा एवरेज कितना है, यहाँ पे 2,250 एवरेज दे रखा है, तो हम डायरेक्ट अमाउंट यहाँ से एक बार टेबल बनानी है जिससे आप डायरेक्ट अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है, 50,000 की कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 25,000। एवरेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, बट स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 50,000 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000 और बस आंसर निकाल दीजिए 9%। आपको यहाँ वर्किंग नोट डालना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। अब हम एक नेक्स्ट इसका जो है मेथड वो कर रहे हैं। इसका जो मेथड था हम कह सकते हैं जिसमें हमें क्या निकालना था, NPV। तो NPV की कैलकुलेशन करने का हमारे लिए कौन सी रेट दे रखी थी, NPV के लिए 10%, तो NPV के लिए हम लिख देंगे 10% डिस्काउंट रेट। बिल्कुल इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं, तो देखिए पहला कॉलम आपका ईयर का बनेगा, सेकंड कॉलम कैश इन फ्लो का बनेगा, थर्ड कॉलम वही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 10% की कितनी निकली है और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो निकाल देंगे। तो ये हमारा कॉलम रहेगा ईयर का, ये रहेगा कैश इन फ्लो का, थर्ड कॉलम रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10% और यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का, राइट। तो चलिए ईयर कितने हैं 5 दे रखे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, कैश इन फ्लो निकालना है। तो कैश इन फ्लो ध्यान रखिएगा, कैश इन फ्लो लिखने के सामने ही हम उसकी डिस्काउंट रेट भी लिख देंगे। तो फर्स्ट आपका है 10,000
यहाँ पे कैश इनफ्लो कौन सा आएगा, जो कि डेप्रिसिएशन ऐड होके आता है, जो हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया था, ठीक है। तो अभी जो हमने पे बैक पीरियड में यूज़ किया, तो फर्स्ट का तो 10,000 था, सेकेंड का डेप्रिसिएशन ऐड होने के बाद कितना था 10,450, थर्ड का कितना होगा 11,800, फोर्थ का कितना हो जाएगा 12,250 और 5 का हमने कितना निकाला था 16,750, राइट। इसके डिस्काउंट रेट, आई होप इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपको क्वेश्चन जो इस डिस्काउंट रेट है वो याद हो चुकी होगी, तो बिल्कुल उसको आप लिख दीजिए 751 और 0.683 और 0.621, बिल्कुल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई इस रेट को करिए तो कितना आ जाएगा आपका 9,000, सेकेंड का कितना आ जाएगा 8,031.70, थर्ड को जब 11,800 मल्टीप्लाई 0.751, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 8861.80, फोर्थ को मल्टीप्लाई कीजिए 12,250 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,366.75, और लास्ट हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे 10,001.75, बिल्कुल यहाँ हमें इसकी टोटल निकालनी है, यहाँ लिख देंगे हम टोटल, और यहाँ हमने अमाउंट निकाल दिए 45,352.00। चलिए देखिए ये क्या है, ये अमाउंट, ये हमारी, देखिए यहाँ हम लिख के एक बार वेरीफाई करते हैं कि कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट था हमारा 50,000, 15,000 से हमारी ये क्या आई है अमाउंट कम आई है ना। तो चलिए हम एनपीवी निकालते हैं पहले। एनपीवी इज इक्वल टू, एनपीवी हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है पीवी माइनस कॉस्ट। पीवी कितना आया आपका 45,352 माइनस कॉस्ट है आपका 50,000 का, तो वो आपका माइनस का आंसर आ रहा है, और वो भी माइनस का क्या आ रहा है 4,648 आ रहा है, यानी कि माइनस का आ रहा है। क्या हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नो, वी कांट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द नेगेटिव ऑफ एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, माइनस की आ रही है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये 50,000 से ज़्यादा आता है, समझ लीजिए कि यहाँ पे 60,000 होता और यहाँ पे 50,000, तो 60,000 माइनस 50,000 तो हमारा 10,000 आता, तो हम इसे एक्सेप्ट करते, बट आंसर आ रहा है माइनस का, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का फार्मूला आपको पता है, पीवी वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो अपॉन पीवी वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी वैल्यू कितना है आपका 45,000। देखिए आपको ध्यान रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी आपकी रेट दे रखी है कि आपको 10% वाली ही यूज़ करनी है। तो जो एनपीवी के लिए यूज़ की है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एनपीवी के लिए 10% दे देते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए दूसरी रेट होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी रेट किसके लिए दे रखी है स्पेशल, ठीक है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए कोई रेट नहीं दे रखी है, लेकिन एनपीवी के लिए 10%, तो एनपीवी की जो 10% यूज़ करेंगे उसी को ही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। तो आपका क्या है 352/50,000। तो जब ये नेगेटिव आई है आपकी एनपीवी, तो ये भी क्या आएगी 1 से कम आएगी। तो देखिए 1 से कम आने पर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये भी कौन सी आ रही है 0, यानी कि 1 से कम आ रही है, 0.907 आ रहा है, तो हम इसके को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट। अब हम जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका कौन सा है IRR मेथड, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। आपका जो IRR का मेथड है उस मेथड में
हमने देखा कि 10% की जो रेट है उसको यूज़ करने में, देखिए IRR मेथड के लिए इन्होंने कोई भी रेट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 10% जो हमारी रेट आई है उसको देखेंगे कि PV वैल्यू ऑफ 10% से हमारे अमाउंट कितनी आई थी, 45,352 आई थी, राइट। अब हमें एक ऐसी रेट लेनी है जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है 50,000 उससे ऊपर की अमाउंट आए। यानी कि ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी जब मेथड्स एक्सप्लेन किए थे, आपको समझाए थे, उस समय भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब 10% से आपका 45,352 आ रहा है, जबकि आपका कॉस्ट कितना दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है 50,000। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 से ऊपर हमारी अमाउंट आए, क्योंकि मैंने आपको अभी क्वेश्चन में समझाया था कि 45,352 तो 50 से कम है। अब हमें एक IRR निकालने के लिए एक ऐसी रेट चाहिए जो 50,000 से ऊपर की अमाउंट हमें बताएं। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी रेट ज़्यादा नीचे लेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट हमारी सही आएगी। तो हमने PV रेट आप 8 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, आप 6 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप तीनों से कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि किससे आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम सिर्फ दो रेट को यूज़ करके देखेंगे, 8% और 6% को, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन नहीं की है। तो देखिए 8% की डिस्काउंट रेट से हम निकालते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना, जो PV वैल्यू कितनी आती है। तो वही हमारा ईयर कैश इन फ्लो जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ हम 8% से PV रेट निकालेंगे और यह हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे। तो देखिए ईयर कितने दे रखे हैं, 5 ईयर कितने दे रखे हैं आपके, 5, राइट। और कैश इन फ्लो कितने हैं, देखिए कैश इन फ्लो हम लिखेंगे, कौन सी कैश इन फ्लो यूज़ करनी है, जो कि हमारी कौन सी है, जो हम पे बैक पीरियड में यूज़ की थी। तो 10,000, 10,450, फिर आ जाएगा 11,800, फिर 12,250 और आ जाएगा आपका लास्ट क्या आ जाएगा 16,750। 8% की जो 5 रेट्स है वो निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा, फर्स्ट का है 0.926, उसके बाद में 0.857, थर्ड का आपका है 0.794, 4 का आपका हो जाएगा 0.735 और लास्ट आपका है 0.681। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको आपस में, कौन सा, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ हमारा कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप 9,260, सेकेंड का कितना आ जाएगा 8,956, थर्ड का आ जाएगा 9,369, 4 का आ जाएगा आपका 9,004 और 5 का आ जाएगा 11,407। बिल्कुल इसकी टोटल निकाल दीजिए आप। टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 47,996। अब देखिए 50,000 जो हमारी कॉस्ट थी, 10% से ऑलरेडी हमको एक डाउन अमाउंट मिल चुकी है 45,352, यानी एक प्रेजेंट वैल्यू तो कम है। हमें तो 50,000 से ऊपर का निकालना था, तो 8% से निकालने पर हमें क्या मिल रहा है 40,996। तो हम इस डिस्काउंट रेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम किसकी यूज़ करेंगे, और इससे नीचे की वैल्यू का। ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा नीचे की वैल्यू यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा 50,000 से क्या होगी, हमारी अमाउंट ज़्यादा आएगी। ध्यान रखिए, देखो 10% से हमने निकाला 45,352, फिर इसके नीचे की रेट ली तो आंसर आया 47,996। अब हम एक नीचे और रेट यूज़ करेंगे 6% से, तो हमारा 50,000 से आंसर क्या होगा, 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट आ सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 6% की जो रेट है उसका यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो कॉस्ट से ऊपर की अमाउंट हमें रिसीव्ड हो सके। तो चलिए हम 6% से यूज़ करते हैं। वही टेबल सेम बनेगी आपका, कॉलम ईयर, कैश इन फ्लो, लेकिन यहाँ पे जो रेट होगी वो किसकी होगी 6% की। देखिए एग्ज़ाम में इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो हम क्वेश्चन कर पाएँ, राइट।
और यहाँ हमारा 2 × 3 कॉलम होगा। कॉलम आपको पता है ईयर कितने हैं, 5 ईयर है, राइट। चलिए 5 ईयर के बाद में कैश फ्लो आपका कितना है, 10,000, सेकंड का 10, 40, 50 और 11,800, 12,250 और फिफ्थ का हो जाएगा 16,750। डिस्काउंट रेट 6% की आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कर भी सकते हैं, और दूसरा आपकी बुक्स में जो पीछे है वो डिस्काउंट रेट 6% से दे रखी होगी, तो हम लिख देंगे 5 ईयर्स तक, राइट। तो पहले का आपका आ रहा है 0.943, सेकेंड का आ जाएगा 0.890, थर्ड का आ जाएगा 0.840, फोर्थ का आ जाएगा 0.792, फिफ्थ का है 0.747। 2-3 कॉलम यानी कैश इन फ्लो मल्टीप्लाई आपकी जो पीवी रेट 6% से निकाली है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देखिए चलिए थर्ड का हो जाएगा 9,921, फोर का हो जाएगा आपका 9,702 और फिफ्थ का हो जाएगा 12,512, राइट। तो चलिए अब आप इसकी टोटल कर दीजिए। टोटल करने पे हमें जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो 50,000 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमने 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट के लिए हम इसे करेंगे, तो 50,800 क्या आ रहा है, 57, यानी कि 50,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो बस ज़्यादा आना चाहिए। कितना आ रहा है, ज़्यादा एकदम ज़्यादा नहीं लेना है, जितना हमें इस 6% से कितनी मिल गई है, 50,857, और 8% से हमको कितना मिल गया है, 47,996। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और क्योंकि एक अमाउंट हमें ज़्यादा और एक अमाउंट हमें कम मिल चुकी है, देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला आपका क्या होता है, IRR इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, IRR इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, LDR प्लस अमाउंट लिखेंगे हम रेजिडुअल, कितनी हो जाएगी, LDR अपॉन LDR माइनस HDR, और ब्रैकेट में हो जाएगा H माइनस L, यानी कि हायर रेट माइनस लोअर। लोअर रेट कितनी यूज़ की हमने, 6%। कितना किया, 6%। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6%। रेजिडुअल ऑफ LDR, रेजिडुअल का मतलब है जो आपकी अमाउंट है उसमें से लेस करिए, यानी कि जो 50,000 हैं, लोअर रेट 6% से अपना अमाउंट कितना आया था, 50,857, तो एक्स्ट्रा कितना है, 50,857 आया ना। तो यहाँ लिख देंगे 50,857, सॉरी रॉन्ग हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग वापस करके, 6%, 50,857 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 857, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड कितने से करेंगे, देखिए LDR की अमाउंट कितनी थी, 857, यानी कि 6% से हमको ये रिसीव्ड हुई थी। माइनस करेंगे इसे हम लोग किससे, 8% से। 8% से देखिए आपका जो 50,000 आपका कॉस्ट था, और 8% से आपकी अमाउंट कितनी आई थी, 47,996। तो इसे हम लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद में हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2004। तो पर ये माइनस का आएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा माइनस का क्यों आया, क्योंकि 8% से प्रीवी वैल्यू कितनी आ रही है, 47,996, जबकि कॉस्ट कितनी है हमारी, 50,000। तो ये माइनस का क्या आया, ये आपकी हाई रेट से अमाउंट आई है। तो हम इसे लिख देंगे -2004, और बस 8 - 6 है, तो आप 8 माइनस जो हाई रेट है 8 और वो 6 माइनस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको। 857 मल्टीप्लाई 2, 8 - 6 तो 2 हो गया, ठीक है। इसे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बिल्कुल प्लस करने के बाद हमारी अमाउंट आ रही है, देखिए माइनस है इधर, इधर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 8,057 को हमने किस में जोड़ दिया है, 2004 में जोड़ दिया है। तो ये अमाउंट हो गई 2,861, और यहाँ हमने 2 को इसको कर चुके हैं पहले से ही, तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके कर देंगे इसको आंसर। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 0.59, और ये हो जाएगा 0.59%, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो अमाउंट आई है वो हमने 10% से भी करके देखा, फिर 10 से हमें नहीं हो पाया, तो हमने
क्या किया, उससे लोअर रेट यूज़ की, लोअर रेट 8 से किया तो हमारे अमाउंट 8 से करने के बाद भी हमारी अमाउंट कितनी आ रही थी, 47,996 आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 8% से करने के बाद हमारी अमाउंट थी 47,996। उसके बाद में जब हमें एक अमाउंट बड़ी चाहिए पीवी वैल्यू जो है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक और लोअर रेट लेंगे यानी 6%। तो हमारा कितना आया, 50,857। तो एक अमाउंट तो हमारी लोअर हो गई कॉस्ट से, एक अमाउंट हमारी हायर हो गई कॉस्ट से। तो ये आपकी लोअर से कॉस्ट हो गई। तो लोअर से ध्यान रखिएगा, लोअर की रेट जो है वो आपकी क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई अमाउंट, ठीक है, 50,000 से ज़्यादा आ गई थी, 857। तो इस तरह से हमने IRR का क्वेश्चन किया। तो IRR के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब अगर आपको किसी एक रेट से आप अमाउंट निकाल रहे हैं और आपकी कॉस्ट से कम आ रही है, यानी कि कॉस्ट आपका दे रखा है 100 रुपीज़ और आपकी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है आपका 80, तो ठीक है, और ये 80 आ रही है आपकी, समझ लीजिए कि 15% की रेट से आ रहा है। तो आप 15% की रेट से और नीचे की रेट 10%, 8%, 6% लेंगे, जिससे आपको इसके 100 से ऊपर की अमाउंट रिसीव्ड हो जाए। तो 100 से हो सकता है आपको यहाँ पर 10% से कैलकुलेट करें तो 10% से आपको 90 मिल रहा है, और आप 8% से करें तो आपको हो सकता है 110 मिल रहा है। तो हम इस रेट को नहीं लेकर हम दो रेट कौन सी लेंगे, ये दो रेट लेंगे। कौन सी लेंगे, 8% की और 10% की। इस क्वेश्चन में जो अभी हमने किया था, उस क्वेश्चन में क्या हुआ, 10% से हमने कैलकुलेट की थी रेट, उसके बाद 8% से किया और फिर 6% से किया, राइट। लेकिन 10% से जब हमने डाउन वैल्यू ली, डाउन वैल्यू कब लेनी है, रेट डाउन कब लेनी है, जब आपको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अमाउंट चाहिए तब अपन डाउन लेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अमाउंट आ रही है लेकिन अब हमें कम वाली चाहिए, तो हम उसकी और ज़्यादा हाई रेट लेंगे। तो इनमें ऑपोजिट रिलेशन होती हैं। अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार वापस प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन्हें वापस चेक करिए, उन्हें देखिए कि कैसे IRR को क्लियर किया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमने 8% से लिया क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट से क्या आ रही थी, कॉस्ट से हमारी रेट कम आ रही थी, राइट। उसके बाद में अमाउंट आपकी पीवी वैल्यू कम आ रही थी इसलिए यूज़ की। 6% हमने इसलिए की क्योंकि कॉस्ट से हमारी अमाउंट ज़्यादा आ रही थी, राइट। तो ये हमारी पीवी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी किससे, 6% से, जबकि ये हमारी पीवी वैल्यू क्या आ रही थी, इससे कम आ रही थी। तो ये दो रेट लेकर हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर निकला है 6.59, और 6.95 जो आपका आंसर है, ये आंसर आपका 6% और 8% के मिड का पॉइंट होगा। यानी कि ये देखिए मिड में आ रहा है 6.59, राइट। ना तो 8 से ज़्यादा आने वाली आपकी रेट और ना 6 से नीचे आने वाली रेट है तो IRR का, राइट। आई होप आपको ये अब IRR क्वेश्चन क्लियर होगा।